बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम में शादी करना कैसा है? क्योंकि आम तौर पे अक्सर लोग मुहर्रमुल हराम में शादी करने को गुनाह समझते हैं। बिलखुसूस शिया और बिलउमूम जो हैं वो फिर बरेलवी भी हैं और देवबंदियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मुहर्रमुल हराम में शादी करने को गुनाह समझते हैं। तो शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस में कहीं भी मुहर्रमुल हराम में शादी करने से मना नहीं किया गया है, कहीं भी या किसी भी वक्त शादी करने से मना नहीं किया गया। यानी कि ऐसा कुछ वक्त हो, ऐसा कोई महीना हो, ऐसे कोई अय्याम हो कि जिन अय्याम में शादी करने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो, ऐसा शरीयत में कहीं भी नहीं है। इस्लाम से कबल या शुरू इस्लाम में जो शव्वाल का महीना था उसके अंदर शादी करने को मकरूह समझा जाता था। यानी कि जो जहालत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के वक़्त, तो उस टाइम ये रिवाज हुआ करता था कि लोग शव्वाल के अंदर शादी नहीं किया करते थे और ये समझते थे कि अगर हम शव्वाल में शादी कर लेंगे तो शायद इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, शादी टूट जाएगी, शादी के अंदर कोई फ़वायद नहीं होंगे, नुकसानात होंगे। तो इसीलिए वजह से वो शव्वाल के अंदर शादी नहीं किया करते थे। तो सही मुस्लिम की हदीस है कि सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शव्वाल व बनाबी फ़ी शव्वाल फ़अय्यु निसाइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अहज़ा इंदहु मिन्नी, कि ऐसी कौन सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं कि जो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मुझसे ज़्यादा पसंदीदा हों। यानी कि ये फरमाना चाहती हैं कि बाकी जो अज़वाज थीं उनकी शादी साफ ज़ाहिर है कि दूसरे महीनों में भी कई सारी अज़वाज की हुई होगी। तो वो यही बात फरमाती हैं कि शव्वाल के महीने के अंदर मेरी शादी हुई है। और जो लोग ये कहते हैं कि शव्वाल के अंदर शादी करने से शादी का नतीजा अच्छा नहीं निकलता, प्यार और मोहब्बत नहीं होता, शादी टूट जाती है, तो फरमाती हैं कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन सी उम्मुल मोमिनीन हैं, कौन सी ज़ौजतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कि जबकि हकीकत यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा महबूबा बीवी जो थी, पसंदीदा जो थी, जिनके साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, वो सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और आपकी जो शादी थी वो शव्वाल के महीने के अंदर वो भी थी। तो आम तौर पे जैसा कि जहालत के ज़माने के अंदर शव्वाल के अंदर शादी को ठीक नहीं समझा जाता था, आजकल के ज़माने के अंदर भी एक जहालत है कि जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह कोई भी हो, चाहे अच्छा शगुन हो या बुरा शगुन हो, या फिर ये हो कि चूँकि नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत है इसी महीने में, तो इसी महीने में इस वजह से शादी नहीं करनी चाहिए। तो देखें, अगर ये वजह बताई या समझी जाती है तो इसका जवाब ये है कि इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात, बहुत ज़्यादा शख्सियात गुज़री हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन आप देख लें, 1.25 लाख के करीब। इसी तरह 1.25 लाख अम्बिया गुज़रे हैं। इसी तरह ताबईन, तबा ताबईन और बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुज़री हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। तो क्या फिर हर साल का कोई ऐसा दिन मेरे ख़्याल में नहीं है कि जिस दिन को कोई ऐसा सानिहा रूनुमा न हुआ हो कि जिस दिन के अंदर कोई बड़ी हस्ती या बड़ी शख्सियत की वफ़ात न हुई हो या शहादत न हुई हो। तो क्या ख्याल है, फिर पूरा साल शादी नहीं करनी चाहिए या फिर शादी कब करनी चाहिए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जिस महीने में हुई है वो मुहर्रम का महीना नहीं था, वो तो रबीउल अव्वल का महीना था। तो फिर क्या ख्याल है, फिर रबीउल अव्वल के महीने के अंदर भी शादी नहीं करनी चाहिए? इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की जो वफ़ात है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला की जो शहादत है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? या फिर ये जो हुक्म है सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के हवाले से हो सकता है? समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि शरीयत के अंदर कभी भी कोई ऐसा वक़्त मुकर्रर नहीं हुआ है, ना ही मुहर्रम के हवाले से, कि मुहर्रम के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2,
ये है कि शरीयत चूँकि मुकम्मल हो चुकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जो शहादत है वो तो बहुत बाद की है। तो ये कहना कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, शरीयत में दुरुस्त नहीं है। शरीयत इस्लाम तो पहले से मुकम्मल हो चुका था, शरीयत पहले मुकम्मल हो चुकी थी, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता कि कोई शख्स ऐसा मुकर्रर कर ले। आप सलफ़ सालिहीन को देख लें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को देख लें, हत्ता कि अहले बैत के अंदर भी कई सारी शादियाँ मुहर्रम के अंदर हुई हैं। ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी उनकी शादी मुहर्रम के महीने के अंदर की थी। और ये भी कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शादी और हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो शादी थी वो भी मुहर्रम के महीने के अंदर हुई थी। तो ये एक गलत शुगून है कि मुहर्रम के महीने के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये गुमराही है। इस हवाले से उलमाए कराम ये कहते हैं कि बल्कि मुहर्रम के महीने के अंदर शादी ज़रूर करनी चाहिए। ये जो बिदअत या जहालत फैली हुई है, ताकि इसका ख़ात्मा हो जाए, इस बिदअत और जहालत का ख़ात्मा हो जाए। इसी वजह से मुहर्रम के अंदर शादी को तरजीह देनी चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।